हेलो फ्रेंड्स, मैं इमरान खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इमरान टेक 29। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर में सीपीयू के बारे में। तो आइए जानते हैं सीपीयू किसे कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। जिस तरीके से हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरीके से कंप्यूटर में सीपीयू पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। सीपीयू डाटा को एक्सेप्ट करता है और उस डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट आउटपुट डिवाइस के द्वारा यूजर तक पहुंचाता है। किसी इनपुट डिवाइस या कंप्यूटर की मेमोरी से आने वाली इंफॉर्मेशन को बस के माध्यम से सीपीयू तक पहुंचाई जाती है। सीपीयू उस डाटा का ट्रांसलेशन करता है और उसके बाद प्रोग्राम को रन करता है। इसमें एएलयू और सीयू भी शामिल होते हैं। एएलयू यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। ये दोनों सीपीयू के दो सेक्शन होते हैं। सीपीयू के ये सेक्शन अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन करते हैं और कंप्यूटर के सभी पार्ट को कमांड देते हैं और रिजल्ट को आउटपुट तक ले जाने की प्रोसेसिंग करते हैं। तो दोस्तों, इस डायग्राम से अभी हम आपको समझाएंगे कि सीपीयू कंप्यूटर में किस तरीके से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर के कितने सेक्शन होते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, कंप्यूटर के 4 सेक्शन होते हैं। नंबर 1 इनपुट सेक्शन, नंबर 2 स्टोरेज सेक्शन, नंबर 3 सीपीयू सेक्शन और नंबर 4 आउटपुट सेक्शन। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि आज हम सीपीयू के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस लिए कंप्यूटर के सारे सेक्शन को बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सीपीयू कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है जो कंप्यूटर के हर सेक्शन को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर के हर सेक्शन को जानना ज़रूरी है, उसके बाद हम सीपीयू के वर्क को समझ सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कंप्यूटर के 4 सेक्शन होते हैं। नंबर 1 इनपुट सेक्शन, स्टोरेज सेक्शन, सीपीयू सेक्शन और आउटपुट सेक्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनपुट सेक्शन। एक ऐसा डिवाइस जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर में इनपुट देता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। ये इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के इनपुट सेक्शन में आते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ईटीसी। जब भी किसी यूजर के थ्रू कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, तो सबसे पहले कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है, जो कि कंप्यूटर के स्टोरेज सेक्शन में आती है। स्टोरेज यूनिट में मेमोरी 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी, नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम और कैच मेमोरी आती है और सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी राइटर, ईटीसी आते हैं। किसी भी यूजर के थ्रू कंप्यूटर को दिया गया इनपुट डाटा सबसे पहले कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है, यानी रैम में। रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। फिर उसके बाद डाटा रैम से कंट्रोल यूनिट में जाता है। कंट्रोल यूनिट उस डाटा को अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी एएलयू यूनिट को भेजता है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी एएलयू में उस डाटा की कैलकुलेशन होती है। डाटा की कैलकुलेशन होने के बाद अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट वापस से डाटा को कंट्रोल यूनिट को ट्रांसफ़र कर देता है और कंट्रोल यूनिट उस डाटा को कंट्रोल करके
प्राइमरी मेमोरी यानी रैम को भेजता है और उसी डाटा को आउटपुट सेक्शन में भी भेजता है, जो कि हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। जब तक डाटा को यूजर के थ्रू सेव नहीं किया जाता है, तब तक वो डाटा प्राइमरी मेमोरी में सेव होता है, और जैसे ही डाटा को सेव कर दिया जाता है, वो डाटा प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट स्टोर हो जाता है। दोस्तों, अब आपको सीपीयू समझ में आ गया होगा। सबसे पहले यूजर के द्वारा इनपुट दिया जाता है, वो इनपुट प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में जाता है। रैम से फिर वो डाटा कंट्रोल यूनिट को ट्रांसफ़र होता है। कंट्रोल यूनिट उसको ALU यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को ट्रांसफ़र करता है, जहां उस डाटा की कैलकुलेशन होती है, और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट दोबारा फिर से कंट्रोल यूनिट को ट्रांसफ़र कर देता है वो डाटा, और फिर कंट्रोल यूनिट उस डाटा को कंट्रोल करके आउटपुट सेक्शन तक पहुंचाता है, जो रिजल्ट के रूप में हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से सीपीयू हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। कहाँ से डाटा लेना है और कहाँ तक पहुँचाना है, ये सारी प्रोसेसिंग, सारी कंट्रोलिंग सीपीयू ही करता है। एक तरीके से बोलें तो सीपीयू कंप्यूटर में सुपरवाइजर की तरह काम करता है। कंप्यूटर सिस्टम के सारे प्रोसेस, सारी कंट्रोलिंग सीपीयू के थ्रू ही होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँचे, और शेयर करिए इस वीडियो को ताकि ये नॉलेज औरों तक पहुँचे।